आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी हैं। अनूपपुर में सर्वसेवा संघ का 51वां राष्ट्रीय महाधिवेशन है, उसके कार्यक्रम में आए हुए थे। देश में या विदेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में गांधीवाद कहाँ टिक रहा है, मैं सीधे इसी विषय पर और मेन मुद्दे पर ही बात करूँगा। तुषार जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया। तो ये जो गांधीवाद को लेकर के ये पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है, लेकिन जिस तरह की विश्व में अशांति का माहौल है, खासतौर चाहे हम यूक्रेन और रूस की बात करें या फिर इजराइल और यहाँ पर गांधीवाद देखिए, अगर उस युद्ध के सर्वनाश से हमारी धरती को और मानवता को बचाना है तो गांधीवाद ही आखिर में असरकारक साबित होगा। इसलिए अभी चाहे ऐसा लग रहा हो कि युद्ध और अशांति और हिंसा हावी है, पर आखिर में अगर इंसानियत को और हमारी सभ्यता को टिका रखना है तो गांधी ने जिन मूल्यों को अपनाया और अपने शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया वो अनिवार्य हो जाता है। हमारे मुल्क में अभी जो गांधी विचार की जो जगह है वो आतंकित है, उसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, उसे ख़त्म करने की साजिश कार्यरत है। तो ऐसे जो प्रयोग किए जा रहे हैं वहाँ से ही उसका प्रतिकार करने की रणनीति निकल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। देश में भी बहुत परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके से मंदिरों मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं या अन्य चीज़ों को आप देखिए कि आंदोलनों को कुचलने की कोशिश या एक तरीका हो रहा है, उसको लेकर के भी गांधी विचारक जो है वो एक आक्रोशित भी है और सशंकित भी है। तो उसको कैसे उस लड़ाई को किस तरीके से लड़ना चाहिए? देखिए, अभी की परिस्थिति ये है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो सबकी जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, उनके ऊपर से ध्यान हटाकर मस्जिदों में मंदिर ढूंढना और द्वेष फैलाना, ये सारी चीज़ों पर किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का मान खंडन, महिमा खंडन करना, ऐसी चीज़ें हरकतें करके असली मुद्दों पर से ध्यान हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। क्योंकि 10 साल के बाद उनके गलतियों पे प्रश्न उठना शुरू हुए, तो वो चाहते हैं कि वो ना हो और हम व्यस्त रहे फजूल की बातों में, इसलिए ये सारी साजिशें रची जा रही हैं। और दूसरा, उसके पीछे का मकसद ये भी है कि मनुवादी हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनकी एक योजना है उसे वो अंजाम तक ले जा सके। अभी आपका संबोधन सुन रहे थे, उसमें एक बात आपने कहा कि गांधीवादी संगठन है वो स्वयं के अंदर, उनके अंदर इतनी व्यवस्था और सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो गांधीवादी संगठन जो है अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहा है। तो इस तरीके अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी विवाद है, झगड़े हैं, वो मिटाएंगे नहीं तब तक बाहर से आने वाले खतरे के सामने असरकारक लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे घर को हम पहले सक्षम बना दें, हमारे घर में एकता स्थापित कर लें, उसके बाद जो बाहर से आक्रमण हो रहा है उसके सामने लड़ने की हमारी क्षमता में इजाफा हो। मतलब ये कहा जाए कि गांधीवादी संगठन गांधीवाद को मानने में इस समय प्रतिशत नहीं मान रहा है। देखिए, बापू ने हमेशा कहा था कि आपस में मंत्रणा करके, आपस में एक दूसरे से समझौता करके जो विवाद है, जो झगड़े हैं, उसे मिटा दो, कोर्ट में ना जाओ। अगर गांधीवादी संस्थाएं ही कोर्ट में जाना शुरू कर देगी तो वो बापू के जो मूल एक सूचना थी उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो फिर बाद में बापू के संदेशे को समाज तक ले जाने में वो समर्थ नहीं रहे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। गाँव के रोजगार के विषय में आपने एक बात की कि शहरी उद्योग में जाकर के गाँव में रोजगार है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अक्सर हर जगहों पे जहाँ भी कोई रोजगार लगता है तो वहाँ आंदोलन शुरू होते हैं स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। बात को लेकर दोनों चीज़ें आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रही हैं? देखिए, वो स्वाभाविक है कि अगर मेरी ज़मीन लेकर आप उद्योग स्थापित करते हो वहाँ, तो मैं ये चाहूँगा कि भाई मेरे लोग जो है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनको कोई रोज़गार वहाँ मिले। अगर आप इम्पोर्टेड वर्कफोर्स लाने वाले हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा।
और ये ज़रूरी है क्योंकि हमने देखिए गांधीवाद भी कभी उद्योग के खिलाफ नहीं, वो ऐसे उद्योग के का समर्थन करता था जिसमें सारी सबकी भलाई हो, सिर्फ वो नफ़े के लिए ना हो, सिर्फ वो पूंजीपतियों के लिए ना हो, उसमें सिर्फ गरीबों की कुर्बानी ना हो, पर गरीबों का उद्धार भी उसमें होता हो। वैसे उद्योग की परिकल्पना हमेशा की थी और वैसे उद्योग हमें चाहिए कि जो बापूजी ने ट्रस्टीशिप की बात की थी, वैसे उन सिद्धांतों पे चलने वाले उद्योग होना ज़रूरी है। तो हम उद्योग के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो पूंजीपतियों का नफ़ाखोरी का धंधा है उसके खिलाफ है, क्योंकि एक हद के बाद नफ़े की जो भूख होती है, दौलत की जो भूख होती है, वो भी समाज को हानि पहुँचाती है। एक सवाल अगर देखिए युवा पीढ़ी है, वो गांधी से क्या सीख सकती है? देखिए, युवा पीढ़ी गांधी से तब सीख पाएगी जब उनको अनुकरणीय आदर्श दिखेंगे समाज में। आज मुसीबत ये है कि अनुकरण करने लायक आदर्श व्यक्ति और उनके काम कम होते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो युवाओं को, जो पहले की पीढ़ियां थी, उनको तो जीवंत जो गांधी जन थे उनका कार्य दिखता था, उनकी कुर्बानियाँ दिखती थी, उनकी सादगी दिखती थी और उससे वो प्रभावित होते थे। आज वो दिख नहीं रहा है, जिस मात्रा में होना चाहिए नहीं दिखता है। इसलिए युवाओं में शंका कुशंका आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन वैसी परिस्थिति वापस हम पैदा कर सकते हैं, आज नहीं तो। अगर 2 दिन में कुछ मंथन होकर के कोई एक सार्थक संदेश समाज को जाएगा तो ये सब सफल होगा। और ये थे तुषार गांधी जी, महात्मा गांधी के पुतले हैं और अनूपपुर में हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को देखें, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।